दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, भाग्यशालियों का मेला है। लोकतंत्र कभी कभी भाग्य पर भारी राजनीतिक नीतियां या कुटिल चालें खेल बिगाड़ जाती हैं। राजनीति कभी किसी को फर्श से अर्श तो कभी अर्श से फर्श पर पटकने की कुवत रखती है। फरीदाबाद के सांसद भारत सरकार के राज्य मंत्री गुर्जर के टिकट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। टिकट किसे मिलेगा या यूं कहें कि फरीदाबाद की कमान किसके हाथ में होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात अलग है कि अपने अपने अनुमान या राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां समय समय पर होती रहती है। आज हम आपको अपने विचार या अनुमान पर बात नहीं करेंगे। आज हम किसी राजनीतिक पंडित या किसी भविष्यवाणी पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे भाजपा की बन रही नई नीति और आंकड़ों के आधार पर। ऐसा ही होगा इसकी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि हमारे सूत्र और हमारे मीडिया रिसर्च पर प्राप्त इनपुट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब की बार फरीदाबाद की सत्ता बदलने के आसार प्रबल हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट कटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक, यानी जब देश आजादी का 100वां साल मना रहा होगा, तब तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें से 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की उम्र सबसे ज्यादा होगी। यही सबसे बड़ा कारण फरीदाबाद में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। भाजपा के एक महासचिव ने कहा कि सबसे पहली लोकसभा में, मतलब जब देश आजाद हुआ और पहली लोकसभा बनी, तब 26% युवा सदस्यों की उम्र यानी 40 से कम होती थी। युवाओं की तादाद 26% से भी ज्यादा थी। बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होता चला गया। लोकसभा में 3 में से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती चली गई, यानी 11 बार चुनाव जीते हुए लोग संसद पे कब्जा करते रहे। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। यही सबसे बड़ा सवाल फरीदाबाद में बदलाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा अपवाद को छोड़कर किसी को राज्यसभा 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले और तकनीक, पर्यावरण और भाषा के जानकार होंगे। 10 सीट पर यदि चुनाव होना है राज्यसभा का, तो 2 ही ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जातीय समीकरण या संगठन में योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। देश में 65% से ज्यादा युवा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी भी इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और ये आज के परिप्रेक्ष्य में देश की मांग है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कानून बनाने के मामले में युवाओं को लेकर पीछे ना रहे, यानी संसद से सड़क तक युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। ऐसा आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है। ये बात अलग है कि भले ही उनकी उम्र रिटायरमेंट से आगे जा चुकी है। इसके पीछे एक राजनीतिक सोच ये भी है कि अगर एक शख्स को लगातार लोकसभा का टिकट मिलता है, बार बार उसी को मौका मिलता है, तो उसके साथी कार्यकर्ता, यानी जो उनके साथ लगे रहते हैं, जो अपने भविष्य में अपने राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को चुनावी राजनीति से वो छोड़कर चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जब उनको ये लगता है कि अब हमें मौका ही नहीं मिलेगा। अगर एक ही आदमी लगातार एक ही सीट को कब्जा के रखेगा और दूसरे की उम्मीद को ग्रहण लगेगा, तो फिर वो राजनीति में क्या करेगा। हर एक व्यक्ति
राजनीति में अपने राजनीतिक भविष्य की ऊंचाइयों को छूने के लिए तो आता है, लेकिन जब उसे मौका नहीं मिलने की संभावना प्रबल होती है तो वो राजनीति से संन्यास या राजनीति को छोड़कर या पार्टियां बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। और देखा भी यही गया। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी में जिस तेजी से दूसरी पार्टियों के नेता जो पीछे की लाइन में हुआ करते थे, अगली लाइन में लगने की वजह से पार्टियां बदल के तेजी से उसमें चले गए, क्योंकि वहां उनके नेता बनने की या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा थी। इसलिए कुछ खास मौकों को छोड़कर किसी एक कार्यकर्ता को 2 से 3 बार से ज़्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाए। ये रणनीति भाजपा की मीटिंग में, कार्यकारिणी में, या मैं कहूं कि हाई कमान बना रहा है। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। लोकसभा में भाजपा के 135 सदस्य पहली बार और 97 सदस्य दूसरी बार चुनाव जीते हैं। ये आंकड़ा भी अपने आप में अलग ही है। दूसरी ओर मेनका गांधी, संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा में है। इसके अलावा 8 सांसद 6ठी बार, 11 सांसद 5वीं बार, 19 सांसद 4थी बार और 28 सांसद 3री बार जीते हैं। मौजूदा लोकसभा में सांसदों की औसत आयु 54 साल है। अब आप समझ लीजिए कि 28 सांसद ही ऐसे हैं जो 3री बार जीते हैं। और ये बातें या ये आंकड़े कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद के सांसद हैं उनके लिए मुश्किल पैदा करता है। भाजपा के 25 से 55 साल के सांसदों का प्रतिनिधित्व 53% है। भाजपा 56 से 70 वर्ष के ज्यादातर सांसदों की जगह 41 से 55% आयु वर्ग वालों को लड़ाने की तैयारी कर रही है। यह है सबसे बड़ी बात। 24 से 40 साल आयु वर्ग वालों को दोबारा से टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 150 नए सांसदों को चुनाव में उतारना होगा। जो 150 नए सांसद लाने का जो आंकड़ा पनप रहा है वो यहीं से निकलता है। जो उम्र का आंकड़ा है वो बदलाव के लिए मजबूर करता है। यही उम्र फरीदाबाद के सांसद राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मुश्किल में डाल सकती है। 4 सितंबर 1957 को जन्मे गुर्जर तो 65 के हो चले हैं। जातीय समीकरण में भले ही गुर्जर फिट बैठते हो, भले ही उनको जातीय आधार पर टिकट और मंत्री पद मिलते हों, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गुर्जर की पैरोकार रही भाजपा की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज की कमी भी उन्हें खल रही है। आप देखना यह होगा कि अगर टिकट का बदलाव होता है तो किसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। फरीदाबाद की राजनीति में इस फेर बदल के क्या मायने होंगे, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है और इस पर हमारी नजर बनी है। जैसे ही हमारे सूत्रों से हमारे पास कोई खबर आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कौन रहेगा प्रबल दावेदार, क्या इस खबर की वास्तविकता और इसकी प्रमाणिकता होगी, आने वाले समय में इस पर कितना काम होगा, सब पर हमारी नजर बनी है। लेकिन आप देखते रहिए सत्य हुंकार, खबर को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।